प्रणाम भक्तों, आज मैं खड़ा हूँ, बैठा हूँ 7 शंकराचार्य मार्ग, नई दिल्ली। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव हुआ। आज हमारी शंकराचार्य पद्धति में एक नए जो हमारे शंकराचार्य बने हैं, आज जगत गुरु की जिनको उपाधि दी गई है, आनंद श्री विभूषित देवादित्यानंद जी महाराज, सरस्वती जी महाराज, दंडी स्वामी हैं आप भी, और इनको आज जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये सनातन धर्म की परंपरा को के ध्वज को आगे लेके चल रहे हैं। सनातन धर्म किस तरीके से पूरे विश्व में फैले, किस तरीके से इसकी ध्वजा जो है लहराती रहे, ये एक प्रयास है। और इसी प्रयास के लिए इनको एक जिम्मेदारी दी गई है। इनके ऊपर एक बहुत बड़ा, एक मैं कहूँ कि समाज ने और विद्वत परिषद ने एक मैं कहूँ बहुत बड़ा जिम्मेदारी के साथ साथ एक बोझ भी डाला है कि ये किस तरीके से वर्तमान में समय में जो गड़बड़ चल रही है उस सब को पार करते हुए सनातन धर्म की ध्वज पताका को आगे बढ़ाएं। मैं उनकी आपसे रूबरू बात कराऊंगा। आनंद श्री गुरु जी, आपका बहुत बहुत प्रणाम है आपके चरणों में। और आज आपको जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? ये जिम्मेदारी लेने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लोक धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, कर्तव्य और धर्म के लिए अगर किसी विशेष तरह का पद ग्रहण किया जाता है तो वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और सनातन धर्म की जो ध्वजा है इस निरभ्राकाश में उद्धूयमान होती रहे। राष्ट्र जागृयामः, हम राष्ट्र में रहते हैं, देश में रहते हैं। राष्ट्र उन्नति, धर्म उन्नति, हिंदोन्नति, आज का जो विकृत वातावरण हुआ जा रहा है कुछ विधर्मियों के कारण, वो चाहे वर्ण व्यवस्था हो, चाहे धर्म व्यवस्था हो, चाहे आश्रम व्यवस्था हो, उन सब में सनातन धर्म को समाहित करके उस पर चलाना और इन विधर्मियों का किसी तरह से अभ्युत्थान न होने पाए, इसके लिए कार्य हमको करना है। क्योंकि हमारे ईश्वर की प्रतिज्ञा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहाँ पर भगवान अपने अंश से किसी न किसी को धराधाम पर भेजते हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये हम सब ईश्वर के अंश हैं। उनमें उनकी कलाभूत एक छोटी सी कणिका मनुष्य में ही होती है। तो उनके जो भगवान की शिक्षा है, यह शास्त्र विदमुत्सृज्य कृते कर्मकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न लभते न पराम गतिम। धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, ईश्वर वचन के अनुसार सनातन धर्म को हमको कार्य करना है। देश, धर्म और व्यक्तिवाद का कल्याण करना है। स्वामी जी, आपने अभी वर्ण व्यवस्था की बात की। एक लोगों में बड़ी भ्रांति है कि शंकराचार्य पद्धति में जो शूद्र वर्ण है उसकी एंट्री नहीं है, उसका जो प्रवेश वर्जित है आश्रमों में, या उसको शिक्षा दीक्षा नहीं दी जाती। इसके बारे में आपका क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अब आप यहाँ देखिए, इसी आश्रम में स्वधर्मे निधर्म श्रेया, अपने अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार काम करना चाहिए। आपके मिट्टी में वर्ण व्यवस्था नहीं है? ये कंकड़ में, पत्थरों में वर्ण व्यवस्था है, फलों में वर्ण व्यवस्था है, अन्न में वर्ण व्यवस्था है, वृक्षों में वर्ण व्यवस्था है, लताओं में वर्ण व्यवस्था है, जल में वर्ण व्यवस्था है। ऐसे पृथ्वी, जलवायु, तेज आग, ऐसा कौन सा तत्व है जहाँ वर्ण व्यवस्था न हो? एक मूंगा खरीदने जाइए तो 5 रत्ती का 20,000 का मिलता है, और एक पहाड़ खरीद लो 20,000 में। पत्थर। मैं वर्ण व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या उनका प्रवेश यहाँ वर्जित है? क्यों नहीं प्रवेश है? कहाँ नहीं है? वर्जित कहाँ है? एक लोगों में फैलाया जाता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये देखिए, कौन घूम रहा है? कैमरा घुमाओ, कैमरा घुमाओ। ये कौन है? ये हमारा कर्मचारी है। ये हमारे यहाँ, रुक जाओ भाई, ये 35 साल से हमारे यहाँ रह रहा है। कितने वर्ष से? 35 वर्ष से कर्मचारी रह रहा है और 35 वर्ष से काम कर रहा है। इसके पूछिए। अब अंदर जा, कृपा अंदर जा, अंदर जा, चल जा अंदर। वहाँ ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्या नाम है आपका? कृपा शर्मा। कृपा शर्मा जी। कितने दिन से यहाँ काम कर? 36 बरस हो गया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ठीक है, तो ठीक है। तो एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा
कि आपने संन्यास आश्रम जो आश्रम है, संन्यास की दीक्षा जो ली, दंडी स्वामी दंड जो लिया, वो लगभग कितने वर्ष पहले लिया होगा? 2 वर्ष हुए। 2 वर्ष। उससे पहले 1986 से पूज्यपाद धर्म सम्राट जी के यहाँ इस धर्म संघ में दंड लेने नहीं लिया, लेकिन दंडी स्वामी के साथ सारा जीवन बीता। धर्म सम्राट से लेकर के आज तक का जीवन और कहीं नहीं बीता है, इसलिए उनके आपके बारे में बताया जाता है पंजाब में आपने लुधियाना में बहुत काम किया है, गौशाला चलाई और बहुत सारे काम आपने किए हैं। चलो अब और मैं सिर्फ इस बात को इसलिए यहाँ पर उद्धृत कर रहा हूँ कि ये जो जगत गुरु की उपाधि मिलने के बाद ऐसी कौन सी विशेष अलग से जिम्मेदारियां आ गई जो आपको समाज के लिए अब काम करना पड़ेगा? धर्म के उत्थान के लिए, धर्म के अभ्युदय के लिए यही जिम्मेवारी है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। अभी जो ये श्री राम मंदिर का मुद्दा चला, आगे कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है और दूसरे जगहों में इस तरह का विवाद है, इसके बारे में धर्म संघ का क्या स्टैंड है, मतलब क्या इसका पक्ष है? ऐसा है कि इसमें विवाद का कोई विषय नहीं है। विवाद का विषय उन लोगों ने बनाया है जो आज हमको कोस रहे हैं। राम मंदिर एक बना है, अनेक बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है उसको भी लेकर रहेंगे और अन्य जगह जहाँ पर मंदिर को हटा करके टोपी पहना दिया जाएगा, उन टोपियों को सबको हटा दिया जाएगा और मंदिर सब जो सारे भारत में अपने स्वरूप में लाया जाएगा। तो जहाँ इस तरह का ये राजनीति होती है वो भी आपके आश्रमों में आते हैं आशीर्वाद लेने? जो लोग राम को मानते नहीं, कहते हम राम को नहीं मान रहे हैं या हम कृष्ण को नहीं मान रहे हैं, वो आश्रम में तो वो भी आते हैं, आशीर्वाद वो भी पाते हैं आपका या नहीं पाते? नहीं, बिल्कुल पाते हैं, पर उनको आशीर्वाद ये देते हैं कि भाई हमारा आशीर्वाद ये है कि तुम धर्म में आओ और विधर्म को छोड़ दो, सद्बुद्धि भगवान तुमको दे। तो आना ही चाहिए। अगर कोई रास्ते से गुमराह हो गया है तो उसको अपने रास्ते में लाना बुरा क्या है? समझाने में क्या बुराई करानी चाहिए? भाई छोटा भाई अगर बिगड़ गया उसको साथ में लाते हैं और भाई बड़ा भाई चला गया तो उसको हाथ जोड़ के प्रार्थना करके लाते हैं, तो लाना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा हमेशा जब तक अपने स्वरूप में भारत नहीं आ जाएगा तब तक ये मुद्दा चलेगा और चलता ही रहेगा जब तक कि सनातन की पूरी स्थापना नहीं हो जाएगी। हम अपने मंदिर पूरे वापस लेंगे, भारतवर्ष में छोटा हो चाहे बड़ा हो। जी, धर्म संघ के अंडर में इनके संचालन में कुछ विद्यालय भी चल रहे हैं देश भर में, कुछ हैं, तो क्या उनमें कुछ बदलाव आएगा अब आपके आने से? ऐसा है कि हमारे यहाँ जो धर्म सम्राट जी के द्वारा संस्थापित धर्म संघ है, उन्हीं के द्वारा ये संस्थापित हुआ। कालक्रम से लोग व्यवस्था बदल रही है, पर हमारे यहाँ अध्ययन नहीं बदला है, स्वरूप नहीं बदला है, रहन सहन नहीं बदला है, वेशभूषा नहीं बदला है। मैं बिल्कुल ये निश्चित प्रच कह के कर सकता हूँ धर्म सम्राट जी की भूमि में कि भारत में महात्माओं की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, गुरुकुलों की भूमि है, ब्राह्मणों की आशीर्वाद से देश चलता है, उनके ही कृपा से सब वो धर्म चल रहा है। चाहे वो हमारे भोजन कर जाएं वो भी हमारे पर कृपा कर जाते हैं। तो इसलिए धर्म संघ की व्यवस्था जैसे सनातन की व्यवस्था होनी चाहिए, गुरुकुल को होने चाहिए, वैसे चल रही है। हमारे धर्म संघ के महात्मा भी ठीक है, सब महात्मा हैं, लेकिन हमारे महात्माओं को कोई शानी नहीं है इस समय, रहन में, सहन में, खान में, पान में, आचार विचार में और वर्ण व्यवस्था में। विद्यार्थी भी हमारे ठीक है, धर्म सम्राट जी के जो द्वारा संस्थापित नियम उन पर चल रहा है और हमारा यावत जीवन प्रयास रहेगा हम सनातन धर्म के से जो अलग अलग प्रक्रिया होगी हम वो होने नहीं देंगे। धर्म संघ में एक सोच है आपके प्रति, एक दृष्टिकोण है कि आप आधुनिकता के साथ भी सामंजस्य रखते हैं और प्राचीन को अर्वाचीन से जोड़ने का एक जो आपका प्रयास है, तो जो धर्म संघ विद्यालय हैं उनको आधुनिकता की तरफ भी उनसे कहीं ना कहीं सामंजस्य बनाना पड़ेगा, तो उसमें कोई प्रयास करेंगे? देखिए, आधुनिकता में एक होती विद्या, एक होती शिक्षा। तो जो विद्या होती है तो प्राचीनतम ही अर्वाचीन हो ही नहीं सकती है। तो जो प्राचीन नवीनतम है वो है इंग्लिश। तो अगर हम लोग इंग्लिश को कर्तव्य समझें तो कर्तव्य का जीवन जिएंगे, और विद्या तो धर्म है, साविद्या मुक्त है, मुक्ति का कारण विद्या होती है। ये उदर पोषण के लिए शिक्षा होती है, तो शिक्षा और विद्या को दोनों को लेकर चलने में समस्या क्या है? देशों में प्रचार प्रसार हो उसके लिए अंग्रेजी अनिवार्य है, उसके बगैर काम नहीं चलता। तो अंग्रेजी को लेकर आपका क्या है? इंग्लिश जिसे आपने जिक्र किया, तो इंग्लिश अगर हमारे विद्वान सीख लेते हैं, एक अलग से एक भाषा का और ज्ञान लेते हैं, तो इसमें कोई बुराई महसूस करते हैं? नहीं, तो अंग्रेज क्यों नहीं हिंदी सीख लेते?
अंग्रेज हिंदी सीख ले। अंग्रेजों के पास ज्ञान ही नहीं है ना, ज्ञान तो आपके पास है, ज्ञान तो सनातन में है, ज्ञान का समुद्र तो सनातन और धर्म संघ जैसे विद्यालयों में है। तो उसको समाज में पूरे में फैलाना, हर क्षेत्र में, दक्षिण में फैलाना, उत्तर में फैलाना, पूर्व में फैलाना, ये तो आपका जगत गुरु का काम है ना। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। जब महाराज युधिष्ठिर वन जाने लगे तो महाराज विदुर ने उनको भाषा सिखाई थी और कहा खेष्ट भाषा, ये मलैक्स भाषा, इसको ज़रूर सीखो, ये काम में आएगी। आज नहीं, ये द्वापर में भाषा चलती थी, महाराज युधिष्ठिर को भाषा आती थी, महाराज विदुर के द्वारा सिखाई गई थी, वही जाकर के लाक्षा भवन में काम आई थी, वही जाके यही अपना बागपत जो वारणावत होता है वही भाषा वहाँ पर काम आई थी। इसलिए हमारे यहाँ तो महाराज युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी जो अजात शत्रु थे, उनको भाषाओं का ज्ञान होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन अपने न जाने दूसरे के पकड़ लिए तो अच्छा नहीं है ना। पहले अपना जानो, स्वधर्म पहले अपना सीखो, फिर दूसरा सीखना बुरा नहीं है। जिस तरह से हम लोग अनंत विभूषित श्री माधवाश्रम जी महाराज के देवसान के बाद, उनके स्वर्गारोहण के बाद काफ़ी लंबे समय तक ये स्थान रिक्त रहा और इस दौरान जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं चरमराई। आप लोगों ने कोशिश की, पूरा प्रयास भी किया, सब कुछ सामंजस्य बना रहे। तो अब आपके ऊपर एक अधिक भार आ गया है, अधिक जिम्मेदारी आ गई है। तो अब आपका विज़न प्रथम क्या है, वो जो आपकी प्राथमिकताएं हैं वो अब क्या रहेंगी? नहीं, हमारी प्राथमिकताएं, हमारे जो महापुरुष थे उनके परंपराओं से कोई अलग नहीं है, वेद से अलग नहीं है, पुराणों से अलग नहीं है, मनुस्मृति से अलग नहीं है। हम उसी शिक्षा नीति पर, उसी धर्म नीति पर, उसी कर्तव्य नीति पर, महाजनों ये न कथा सपनता, हमारे पूर्वज जिस विधि से गए हैं, जिस रास्ते से गए हैं, हम उसको बदलने वाले नहीं हैं। हम उसी विधि से चलेंगे और धर्म संघ के लिए, धर्म सम्राट के द्वारा संस्थापित संस्थाओं के लिए, संपूर्ण भारत के लिए, संपूर्ण पृथ्वी के लिए सनातन धर्म की ध्वजा को उत्थान करेंगे, अभ्युदय करेंगे। ये हमारा गो ब्राह्मण हिताय चा, इसके लिए काम करेंगे। एक सवाल बस आखिरी में करना चाहूँगा। बहुत सारे संत महात्मा या प्रवक्ता जिन्हें कहें, कथावाचक कहें, वो अपने अपने ढंग से सिस्टम को चला रहे हैं। कुछ लोग, मैं अगर साफ शब्दों में कहूँ तो पाखंड भी कर रहे हैं, कुछ लोग दिखावा भी कर रहे हैं, कुछ लोग भागवत के नाम पर नौटंकी भी कर रहे हैं। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं क्या बताऊं, ऐसा महसूस करते हैं आप? हाँ, बहुत महसूस करते हैं। यहाँ धर्म सम्राट जी के द्वारा संस्थापित धर्म संघ, एक विद्यालय श्रीधाम वृंदावन में भी है। हमारे गुरुजी थे, अब तो गोलोकवासी हो गए हैं, बिल्कुल द्विवेदी जी। हाँ, द्विवेदी जी स्वधाम नाम धन्य थे, हम भी वहीं पढ़ते थे। उन्हीं से श्रीमद् भागवत की हमने अध्ययन किया है। वही नीम है, वही विद्यालय है, वही परिसर है। लेकिन अभी हमारे बबेली जी आए बैठे हैं तो वहाँ पर धर्म संघ चला रहे हैं। ये लोग तन से, मन से, धन से भिक्षावृत्ति करके विद्यालय चला रहे हैं। लेकिन बड़ी विकृति आ गई है। कुछ बार ये समस्या ये भी आ गई है ना कि ब्राह्मण, पढ़ा लिखा ब्राह्मण आजकल महात्मा सन्यासी बनने को तैयार नहीं है। अगर ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण महात्मा ज़्यादा होते थे। कोई अभिभावक ये नहीं चाहता उसका पुत्र जो है संत बने, ये एक विडंबना। ऐसा कि कुछ अर्थव्यवस्था को लेकर के वो या तो भाग कर बने या विद्रोह करके बने। मैं कि भाग कर बने, विद्रोह कर बने, सनातन धर्म के लिए बनते तो कोई बात नहीं, भागे। माता पिता नहीं चाहते कि उनके पुत्र जो है, नहीं, माता पिता तो अपने वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए उनका विवाह कार्य हुआ है, किसी कन्या मांगी जाती है तो वंश बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये वंश भी बढ़ना चाहिए क्योंकि इसी से धर्म चलेगा। पहले था, पंजाब में ये व्यवस्था थी कि अगर किसी के 2 पुत्र हैं तो एक पुत्र को सिख मनाते थे सिख धर्म के लिए, एक वो हिंदू ही होता था। लेकिन अब हम हिंदू लोग हैं क्या, हम यहाँ 10 पुत्र होने का आशीर्वाद देते हैं और यहाँ एक पुत्र अगर करें, एक सनातन धर्मी को कम से कम 10-10 पुत्र करने चाहिए। 10 में से कोई एक ऐसा निकल जाएगा जो गाय का श्राद्ध करेगा, तो इसलिए 10 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ये अपील करना चाहिए। अपील नहीं कर रहे हैं, हम आज्ञा कर रहे हैं। अपील क्यों करेंगे, आज्ञा करेंगे जी। हाँ, आज्ञा कर रहे हैं कि हर साफ शब्दों में आज्ञा अभिभावकों के लिए, जनमानस के लिए क्या? जनमानस के कि हिंदू मात्र को हमारा ये आज्ञा है और कि अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर के भगवान 4 तो करो, कम से कम धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए कम से कम 4 पुत्र होना चाहिए और 1 पुत्री होना चाहिए। बगैर पुत्री के भी धर्म नहीं चलता है।
और पुत्र के बेर तो कहने चलता है। हमारे हिंदुओं की क्या अब व्यवस्था क्या है कि एक ही पुत्र होने में संतुष्ट हो जाते हैं। हमारे जो महिमा मंडित पूर्वज थे, अगर हमको भी एक हुए होते तो हम सन्यासी कहाँ से बन जाते, हमारी परंपरा छिन्न हो जाती। इसलिए हम लोग कई हैं अपने पिता के। हमारे पिता पुरुषार्थी थे। भाई पुरुषार्थ में 4 पुरुषार्थ हैं, तो सनातन धर्म के लिए अगर काम किया जाए, काम पुरुषार्थ तो बुरा क्या है। इसलिए हमारी तो सबको आज्ञा है कि कम से कम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तो तैयार करो। 5 पांडव थे, 4 भगवान राघवेंद्र सरकार 4 थे, और कौरव तो 100 थे। हमारे यहाँ वैसे सनातन धर्म संख्या सापेक्ष नहीं होता है, लेकिन देश काल परिस्थिति के लिए अगर कभी संख्या सापेक्ष हो जाए तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत आपका आभार। आपने अपने आशीर्वचन से बहुत लोगों का उद्धार किया, और मैं चाहूँगा जो लोग भी इसको सुन रहे हैं, जिन्होंने भी इस आशीर्वचन को सुनने का पुण्य मिला है, वो इस पर अमल करें। एक बहुत विशेष बात कही कि हिंदुओं को अपने संतान बढ़ानी पड़ेगी। जो ये 1 और 2 का कंसेप्ट है, इसे ख़त्म करना पड़ेगा, तभी हमारा धर्म आगे बढ़ेगा, तभी हमारा धर्म अक्षुण्ण रहेगा, सनातन धर्म जिंदा रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखें। मैं पुनः ऐसे ही किसी और संत से आपकी बात कराऊंगा। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।